चिराग नगर में रहने वाले बंटी बबली की जोड़ी वसील सैयद और फिरदौस सैयद ने गारमेंट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लूटे 75 लाख से अधिक रुपए। मगर इस मामले पर अभी तक नहीं हुई है गिरफ्तारी और तमाम लोग मांग रहे हैं अपना पैसा वापस। उन्होंने मुझसे सफा गारमेंट के नाम पे लिए थे कि हमारे गारमेंट में लाखों का माल उतरता है, जो दत्ता मंदिर के सामने ही है सफा गारमेंट। लाखों का माल उतरता है, जहाँ पर रोज का इन्वेस्टमेंट है, रोज की इनकम होती है, तो मैं तुमको 1 लाख पे 3,000 4,000 ऐसा करके पेमेंट दूंगी, तो आप पैसा लगाओ। मेरे से पूरा 18.5 लाख रुपया ले लिया। मेरा तकरीबन 15-18 लाख रुपए है। मेरी सास का और मेरा मिला के 11 लाख है। मेरा 1 लाख रुपया लिया, बोले कि डबल करके देंगे और अपनी लड़की का भी शादी उदी करें। 50,000 का सोना रख के दिए, सब मिला के 1.5 लाख। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त चिराग नगर में खड़ा हूं। इस चिराग नगर में रहने वाले दो बंटी बबली की जोड़ी, जिनका काम ऐसा है कि गारमेंट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर अलग तरीके का जो है भरोसा जीतने के बाद लोगों से पैसे ले लेते हैं और लाखों रुपए लेने के बाद उन्हें ना ही पैसे लौटाते हैं और ना ही किसी भी तरीके का कोई जो है इस मामले पर उनका इंटरफेयर रहता है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है जो फिरदौस सैयद और वसील सैयद के इस धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। हालांकि घाटकोपर पुलिस स्टेशन ने FIR दर्ज की है। 75 लाख रुपए से अधिक की ये रकम है और अभी भी हमारे साथ जो लोग मौजूद है जिनके लाखों रुपए जो है उस फिरदौस और वसील ने ले लिए, मगर अभी तक उनके खिलाफ ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि और भी लोग हैं जो इसमें आगे आकर के जो है खुल करके आएंगे, मगर पुलिस प्रशासन को ऐसे जो ठगबाज ग्रुप है, जो बंटी बबली की जोड़ी है, इन पर लगाम लगाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले हमारे साथ जो है ये इस मामले पर कंप्लेनर मौजूद है जो बताएंगे कि किस तरीके से है। क्या नाम है आपका? रुखसार। आपसे कितने लाख रुपए लिए और ये कैसे आपको मिले? ये मुझे एक फ्रेंड के जरिए से मिली थी, तो मैंने पहले थोड़ा रकम लगाया था, फिर वो बढ़ाती गई रकम। थोड़ा और बढ़ाओ तो और ज्यादा पैसा आएगा, थोड़ा और बढ़ाओ तो और ज्यादा पैसा आएगा। ऐसे करते करते उसने मेरे से पूरा 18.5 लाख रुपया ले लिया। और फिरदौस सैयद ने, और मुझे बहुत उम्मीद और बहुत भरोसा दिखाई कि मैं पैसा जो है डबल करके दे दूंगी। कितना आपने दिया? 18.5 लाख 18.5 लाख रुपए। तो मतलब कैसे दिया आपने? कैश में दिया? कैश दिया, और वो मेरे से वीडियो बनवाती थी कि तुम वीडियो बनाओ, बेफिक्र होके वीडियो बनाओ, और ये एक प्रूफ रहेगा तुम्हारे पास। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, किसी भी हाल में धोखा नहीं दूंगी। उसका सब वीडियो भी है मेरे पास और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। 18 लाख ऐसा आंख बंद करके कैसा आपको भरोसा हो गया? मतलब ऐसा क्या आपका भरोसा उसने जीता जो आपने इतना पैसे दे दिए? मेरे घर पे आती थी, मुझसे एकदम मीठी मीठी बातें करती थी, एकदम मैं झूठी नहीं हूँ, अल्लाह का पूरा वास्ता देती थी, ऊपर वाले का बहुत मतलब यकीन दिलाती थी। पहले थोड़ा पैसा दी, फिर उसके बाद बोली और दो, फिर पैसा निकलेगा। फिर मैंने उसको 10 दे दिया, 10 लाख। फिर बोली और दो, तभी पूरा पैसा निकलेगा, नहीं तो पूरा पेमेंट फंस जाएगा। तो मैं डर गई कि मैं अब क्या करूंगी, मेरे सबको पता चल जाएगा, इतना तो पैसे का बात है। फिर मैंने अपने भाई से कह के लोन निकलवा के उससे पैसा दी, फिर उसको मैंने वो पूरा पेमेंट दिया। तो वो बोली तुम बेफिक्र रहो, 21 जुलाई को तुमको पूरा पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन जब 21 तारीख का दिन आया तो वो बोली मैं पेमेंट लेके आ रही हूँ, फिर फोन ही नहीं उठाई। फिर उसके बाद घंटों बीत गया, लेकिन वो पैसा लेके नहीं आई। फिर वो शाम में आई तो बोलती आज पेमेंट नहीं आएगा, कल पेमेंट आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, एक दिन और देख लेते हैं। तो फिर जब 22 तारीख का दिन था, 22 जुलाई, तो वो बोली चलो मैं 12 बजे तक पेमेंट लेके आ जाऊंगी, जिसका वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसने मुझे बहुत विश्वास दिलाई कि सुबह तुम्हारा पेमेंट आ जाएगा। मुझे तो 2 गुना 3 गुना पैसा करके बोली थी कि मेरा 2 करोड़ के लगभग आने वाला है। तो मैंने कहा था जो मेरा वाजिब है वही मेरे को दे देना। इस गारमेंट के नाम से आपसे पैसे नहीं, मुझसे तो गारमेंट का नहीं बोली थी, लेकिन बोली थी कोई है मेरा सेठ, इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट ज्यादा हो। हाँ, कोई मेरा सेठ है जो कालीना में रहता है। तो इतने पैसे आपने जमा कैसे किए? मतलब ये पैसा आपके पास आया था? हाँ, मैं बताती हूँ। मैंने अपना पूरा जेवर जो सुनार के पास गिरवी रखा, और मैंने अपने भाई से लोन निकलवाया। लोन का पैसा? हाँ, लोन। वो भी अभी आप किस्त जो है भर रहे हो? हाँ, वो मैं भर रही हूँ, किसी भी हालत में भर रही हूँ। मुझे ना बैंक वाले छोड़ रहे हैं, ना सुनार छोड़ रहा है। मैं हर तरफ से बर्बाद हो रही हूँ। मेरा हालत तो बद से बदतर होता जा रहा हूँ। एक तो मेरा पैसा भी चला गया, ऊपर से मैं ब्याज भी भर रही हूँ, लोन भी भर रही हूँ। मेरे वजह से मेरे भाई का भी जिंदगी बर्बाद हो रहा है। लेकिन इस पैसे को देने के बाद आपके परिवार में कितना जो है तकलीफ आ चुका है और किस तरीके से इस पैसे का आपको लग रहा है कि उम्मीद है मिलेगा? बहुत बहुत 4 महीने से तो मैं इतना झेली हूँ कि मैं और मेरा परिवार ऊपर वाला ही जानता है।
अच्छा, क्या नाम है आपका? आपका भी लिए? हाँ, मेरा नाम शबीना। कितना आपसे लिए? हाँ, मेरे से मेरा तकरीबन 15-18 लाख रुपए है। वो मेरे से मेरे रिश्तेदार के साथ में आके, मतलब मेरे घर पे वो मेरे रिश्तेदार से पहचान करवा के मिली, और ऐसे ही घर घुसी उसने 1-1.5 साल तक के थोड़ा थोड़ा करके पैसा लिया। हाँ, और ऐसा ये जो है फिरदौस मिली कैसे, और ये वसील का क्या काम है, मतलब ये दोनों कैसे? इन लोगों ने मुझसे सफा गारमेंट के नाम पे लिए थे कि हमारे गारमेंट में लाखों का माल उतरता है, जो दत्ता मंदिर के सामने ही है सफा गारमेंट। लाखों का माल उतरता है, जहाँ पर रोज का इन्वेस्टमेंट है, रोज की इनकम होती है, तो मैं तुमको 1 लाख पे 3,000-4,000 ऐसा करके पेमेंट दूंगी, तो आप पैसा लगाओ। ऐसा करते करते मेरे घर जो आने वाले रिश्तेदार थे, मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने सबसे, मतलब ऐसा करते करते सबका भरोसा जीता, और ऐसी एक चैन बना के काफी हद तक के पैसा लिया। और 31 जनवरी को 2023 में, जिस दिन उसने अमाउंट, एक छोटा अमाउंट, मतलब 2-3 लाख का अमाउंट रिटर्न करने की बात की थी, उस दिन उसने 11:30 बजे मेरे घर पे चिराग नगर पुलिस में मेरे नाम पे एनसी करके मेरे घर पे पुलिस लाके खड़ी कर दी कि ये मुझे हरेस्ट कर रही है, मैं बीमार हूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं ऐसा मैं वैसा करके, मतलब एक तो मेरा पैसा लिया तो लिया, ऊपर से मुझे, मतलब मुझे ही ब्लैकमेल कर रही थी कि अब तू वापस पैसा मांगेगी तो मैं ऐसा कर लूंगी। और इतने पे अब जब उसने ऐसा बोल दिया, अब मुझे वो 4-6 महीना पहले माइकल स्कूल में मिली थी, तो उसने अपनी जबान से कबूला है, आपका पैसा मेरे पास लगा है, मेरे भाई के पास लगा है, मेरे जावेद के पास लगा है, ये मैं पैसा जैसा आएगा, जैसा ली हूँ वैसे रिटर्न दूंगी। हमारे पास में उसके, मेरे पास में उसके 2 लाख के ऊपर के ट्रांजेक्शन की वीडियो पिक्चर्स है, मतलब 2 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन है, 6 लाख की एक उसकी मेरी लेन देन की एक वीडियो है। वो कहती थी वीडियो बना दो, और कोई गारमेंट नहीं, सिर्फ वीडियो? नहीं, गारमेंट एग्रीमेंट वगैरह नहीं है सर, वही तो नहीं किए हम लोग ने कि उस पर इतना भरोसा कर लिया। वो घर घुस जाती थी ना। आपको पता था कि आप लोग एक ही परिसर के, और सबसे वो पैसा ले लिया था? नहीं सर, इसके पहले नहीं। धोखाधड़ी होने के बाद? धोखाधड़ी होने के बाद एक मेरे घर के जस्ट सामने थे सुलोचना मैडम, सूबेदार स्कूल की टीचर है सुलोचना करके, सुलोचना उपाध्याय, उनके साथ में किया था। उनका 26 लाख का कुछ फ्रॉड किया है इसने उतने पूरे दत्ता मंदिर के पीछे जितने एरिया में है, बहुत से लोगों के साथ में फ्रॉड किया है सर। और ये सारी बातें है ना, मेरे केस होने के बाद खुलकर आई कि हाँ ये औरत ने ऐसा ऐसा किया है करके। उसने उसके बाद में उसका 2017-18 से केस चालू है, उसका वकील है उसके पीछे, वो कुछ भी करती है उसका वकील उससे बचा लेता है। हम लोग अपनी लेके इधर उधर घूम रहे हैं सर। 2023 से मैं और परेशान हूँ। मेरे से जिस दिन पैसा देने का बात था, बोली कि मैं जा रही हूँ पैसा लाने के लिए और तुम खड़े रहो रोड पे। वो असलम नाम के व्यक्ति का उसके मोबाइल पे बार बार फोन आ रहा था। अगर पुलिस रिकॉर्ड चेक करेगी तो उस दिन का पूरा रिकॉर्ड उसको मिल जाएगा कि उसके मोबाइल पे किसका कॉल आ रहा था। तो मैं पूछी ये कौन है, तो बोला यही है जिसके पास पैसा लगाई, यही मेरा सेठ है, यही पैसा निकाल के देगा। अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन से मांग क्या रहेगी आपकी? क्या लग रहा है कि क्या उम्मीद है आपको पुलिस? हमारे को चिराग नगर पुलिस प्रशासन बहुत हेल्प कर रही है। हम लोग सर के पास गए हैं, राकेश वाला सर के पास गए, हम बहुत मतलब चिराग नगर की पुलिस हम लोगों को बहुत हेल्प कर रही है। हम लोग लोगों को ये मतलब जागरूक करना चाहते हैं कि हम जिस तरह से फंस चुके हैं, बहुत लोग फंसे, ये विक्टिम है, ये विक्टिम है, ये तो कैंसर के पेशेंट है, इनका 1 लाख रुपए। तो ये मतलब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे बाद जब मेरा केस हुआ था 2023 में, तो मैंने सोचा था, मैंने तभी भी बहुत हलचल की थी, बट कोई मसला हल नहीं हुआ था। अब हम लोगों को 2 महीना पहले मालूम पड़ रहा है कि इसके साथ में भी किया है। तो मतलब हम लोगों का मोटिव ये है कि अब हमारे बाद और कोई ना फंसे, क्योंकि वो ऐसी औरत है, वो ऐसे झांसे देती है, ऐसे सामने वाले को डराती है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों ने सारे बयान पुलिस चौकी में बता चुके हैं, और हम लोगों को चिराग नगर चौकी बहुत सपोर्ट कर रही है। इंशाल्लाह हम लोगों की उम्मीद यही है कि उसे सजा मिले और सच का जो है वो सामना हो। सच क्या नाम आपका? जाहिदा। आपसे कितना लिया है? मुझसे पूरा मतलब मेरी सास का और मेरा मिला के 11 लाख है। 11 लाख रुपया। तो ये कैसे आपने दे दिया था? वैसे ही जो इस तरीके का गारमेंट का उसने लालच? उसने ना गारमेंट के इस पे बताया था कि मैं 1 लाख पीछे 3,000-4,000 रुपया प्रॉफिट दूंगी, गारमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, सफा गारमेंट के नाम से। कुछ प्रॉफिट आया था? नहीं, उसने स्कीम में लगाया था कि 3 महीने की स्कीम, मेरा 6 लाख का जो अमाउंट है वो 6 महीने की स्कीम पे लगाया था कि 6 महीने के बाद मैं उसका मतलब डबल टिबल कर, जैसा 3,000 है तो 6 लाख अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, उसके ऊपर तुमको ज्यादा इंटरेस्ट दूंगी, 6 महीने के बाद तुम्हारा प्रॉफिट और मुद्दल साथ में दूंगी एक ये साथ। पैसा देने के बाद अभी किस तरीके से आप जो है इसके पीछे परेशान है, या पैसा ना होने के? सास ने वो 59 इयर्स के हैं, उन्होंने लोन उठाया था, उन्होंने लोन उठा के दिया है। और मैं ड्रेस सेल करती हूँ, तो मेरा ड्रेस का सेलिंग का बिजनेस था, तो मैंने अपने
स्टॉक के लिए जो पैसे रखे थे वो दिए थे। उसने मुझसे सिर्फ 1 महीने के लिए लिया था कि 1 महीने के बाद मैं तुमको इस पे 5 लाख पर तुमको 30,000 रुपया दूंगी, तुमको 5 लाख और प्लस 30,000 रुपया दूंगी। लेकिन कुछ नहीं। जब देने का टाइम आया तो हम लोग इसके थ्रू गए हुए थे, इसके ऊपर केस कर दी। अब इसके ऊपर केस करी तो सब हम लोग सब बैठ मतलब वो हो गए थे, लेकिन फिर हम लोग ने उसके नाम पर कंप्लेन करने की कोशिश करी, हमने वकील भी किया, कोर्ट तक गए। कोर्ट जाने के बाद उसने अपनी बेल डाली थी, जो बेल उसकी रिजेक्ट हुई 23 में। और रिजेक्ट होने के बाद में जब हम लोग उसके नाम पर केस करने जा रहे थे तब उसने धमकी दी थी कि ये केस अगर कोई भी आगे बढ़ेगा ना तो मैं उन लोग के हस्बैंड्स के ऊपर या फिर कोई भी ऐसा अच्छा नहीं होगा उन लोग के लिए, उन लोग के साथ। डराया। हम लोग हाँ, तो हम सब लेडीज फिर पीछे हट गए थे। पर अब हम लोग के पीछे हटने के बाद फिर इनका केस सामने आया। अब ये वीडियो बनाने का, न्यूज में डालने का मकसद यही है कि जिस तरह से हम लोग फंसे और कोई आगे इसका शिकार ना हो। आपका क्या नाम है? सितारा अनुसार आपका कितना लिया है? मेरा 1 लाख रुपया लिया, बोले कि डबल करके देंगे और अपनी लड़की का भी शादी उदी करें। मेरे को पैसा तो हम दे दिए, 50,000 का सोना रख के दिए, सब मिला के 1.5 लाख। अब ये पूरा पैसा चले गया है, किस तरीके से आप परेशान है? क्या लग रहा है कि पैसा वापस? तो उम्मीद है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हम सोच रहे हैं। हाँ, अभी ऐसा हम लोग पैसा इकट्ठा कैसे करे थे, मतलब सब? हम लोग दवा के लिए पैसा हम लोग को माने मेरे पास था ना, तो मांगी तो दे दो ना, हम दे देंगे 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ता के अंदर क्या दे कि अभी 6 महीना हो गया। ये दवा का पैसा? हाँ, दवा का पैसा था। तो परेशान? हाँ, परेशानी है। पेशेंट है ना, तो दवा के लिए लगते ही रहता है पैसा। अभी हमको बहुत माने तकलीफ हो रहा है, पैसा नहीं है खुद के पास। अभी दौड़ धूप करते मैंने उसके घर पे भी गए कि हमको कुछ भी पैसा दो, तो बोलती है कि प्यार मोहब्बत से देंगे पैसा, और केस मुकदमा करोगी तो पैसा नहीं मिलेगा। हम बोले कि अभी कहीं से भी तुम मेरे को ऊपर करके दो, मेरे को जरूरत है। और भाड़े से हम लोग रहते हैं, हम लोग का अपना रूम भाड़ा लग रहा है, ये लग रहा है, लेकिन वो अभी भी नहीं सुनी। और हम लोग जब तक इतना दूर तक पहुंचे। जिस तरीके का आपने ये सुना कि तमाम लोग है और ये तमाम लोग रहने वाले चिराग नगर के हैं, और ये तमाम चिराग नगर रहवासियों की एक विनती है कि उन भट्टी पब्लिक की जोड़ी से सावधान रहे। हाँ, मैं उसके रूम में भाड़े पे हूँ नीचे, यानी मैं 2000 फिरदौस के रूम में 10 साल से हूँ। 2016 में मैं यहाँ पे आई। से कितना ली? मुझसे तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके बहुत पैसा ली है उसने। तो उसने मुझे हैवी का पहले बोली थी, हैवी का 2 बोल के, तो मैंने मेरी पिस्सी उठा के दी, हैवी का आप बोल के। उसके बाद मेरे देवर का पैसा ली और मेरे सारे लोन उसके नाम पे, मेरे नाम पे। उसके घर में अभी भी प्रोडक्ट मौजूद है। और जब 2023 में यानी मुझसे एक दिन पहले उसका झगड़ा हुआ था, यानी उसने मुझसे झगड़ा की थी। मैंने यही पैसे के लिए जब बोली थी उसको कि मेरा पैसा मुझे रिटर्न चाहिए बोल के, तो वो पैसे देने के लिए कुछ बोल रही नहीं थी। तो उस वो बात में जो तो मेरे उसके ससुरे उन लोग ने सबने मुझे रमजान की बातें ऊपर बुला के मुझे यानी पैसे का बोल के मुझे बुला के उन लोग ने मारे थे। और ये केस चौकी में है, 2023 का केस है। तो वो चौकी। अच्छा, ये जितने भी लोगों से गारमेंट के नाम पर लिया गया, क्या उसका सही में गारमेंट का बिजनेस था? हाँ, गारमेंट का था ना, वहाँ दत्ता मंदिर के पास सफा गारमेंट था, उसका गारमेंट का था। मेरे खुद के लोन के भी पैसे लोग वहाँ जाते थे क्या? मतलब इनके अलावा भी काफी लोग वहाँ पर जाते थे क्या आपसे पूछने की यहाँ रहते हैं करके? क्योंकि काफी लोगों से और भी चीटिंग किया होगा। अभी ये तो जो सामने है उतने ही हमें पता है। वो भी अभी इतना रुखसार का यानी हुआ है मैटर, इतना इसने यानी बहुत आगे बढ़ी। उसके पास पूरा वीडियो था, हम लोग के पास यानी कैश लेके उसने हम लोग को धोखे में करती एकदम। और हम लोग के पास कुछ प्रूफ भी नहीं था बराबर से। तो फिलहाल पुलिस प्रशासन से क्या मांग रहेगी आप लोगों की, और क्या लग रहा है कि पैसा आपको मिले? यही है कि उसके ऊपर इंक्वायरी कीजिए, उसका जो है प्रोडक्ट उसको अरेस्ट कीजिए। और जो प्रोडक्ट है अभी भी आप उन लोग चेकिंग कर सकते हैं, उसने इतने पैसे किधर इन्वेस्ट करी है, या हमारे पैसे थोड़े तो हम लोग को यानी मिले। हम लोग इतना परेशान हैं। मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी खराब है, 2 साल से जो मेरे नाम के लोन थे सब लेके वो हट गई है। भरे हम लोग नहीं, मेरे नाम के लोन है तो मुझे ही भरना पड़ेगा। सर लोग आके इतना हम लोग मेरे को परेशान करते थे। मेरे हस्बैंड इतना बीमार है अभी भी, वो जिसके लिए। तो जिस तरीके का ये पूरा मामला था, ये सब तमाशा देखने के लिए, ये झगड़े के बाद उल्टा मेरे दरवाजे के सामने उसके आदमी ने कैमरे लगाया कि यानी सर लोग आके लोग के उसको कितना परेशान करेंगे बोल के, ये देखने के लिए कैमरा लगा के रखा है उसने। यानी मेरा तमाशा बना के रख रहा था, पैसे लिए और तमाशा भी बनाए मेरा। फिर ये आगे बबली है और पीछे जो बंटी है ना, वो उसका खेल है। और ये लोगों ने सपने है ना
वकील बोल रख कर मतलब ये लोग अपना गेम। और मैं कभी भी उससे पैसे का बोलती थी मेरा पैसा रिटर्न दो, तो वो मुझे यही बात बोलती थी कि आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप तो मेरे घर में हैं 10 साल से, आपको ही ये घर मैं दे दूंगी, ऐसा बोलती थी। यानी मुझे इतना भरोसा दिला के मीठी मीठी बात करके मुझसे पैसा लिया, और इसमें सब मिले हुए हैं। उन लोग के ना, उन लोग का काम ही वही है फ्रॉड का। अच्छा, जिस तरीके से फ्रॉड हो गया, अगर घर कभी सीज हो जाता है तो फिर तो आप बाहर ही बेघर हो जाओ। नहीं सर, नहीं, मुझे इंसाफ मिलेगा। जितनी मैं उसके ससुर के पास गई, उसको कितना समझाई कि अंकल प्लीज मेरा पैसा दिलवा दो, जो मेरा वाजिब पैसा है वो कम से कम दिलवा दो। तो बोलता है तुमको जो करना है करो, पुलिस के पास जाना है जाओ, वकील के पास जाना है जाओ, तुम लोग का बेटर है, तुम लोग समझो। मैंने और अपनी बहू को बेटे को सबको साथ में रखा हुआ बहुत आराम से, सिर्फ हम लोग को ऐसा दिखाता है कि मुझे कोई लेना देना नहीं। सब लोग मिले हुए ही है सर, हम लोग को सबको पता है एक दूसरे का, लेकिन ऐसा बनते हैं जैसे कुछ पता नहीं है। लेकिन उसको बहू को रखने की जरूरत, अगर नहीं मिला हुआ है वो, यानी ससुरा नहीं मिला हुआ है तो बहू को रखे क्यों है? इतने सबके हो गए केस, तो फिर बहू को रख के यानी सब चीज का यूज कर रही है ना। इस तरीके से तमाम आपने सुना कि ये घटना थी, और इस घटना को लेकर जिस दोनों जोड़ी पर आरोप लगा और दोनों पर एफआईआर हुई है, इस एफआईआर के बावजूद ये दोनों बंटी बबली जो है वो अपना कारोबार यहाँ पर रोकने को तैयार नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से आप ये जो तमाम घटना को लेकर के जिन भी दोनों आरोपियों की तस्वीर देख रहे हैं, ये फिरदौस सैयद है और वसीम सैयद है। ये दोनों बंटी बबली की जोड़ी है। इनसे सावधान और सतर्क रहने की आपको चिराग नगर या आसपास के इलाके उनको जरूरत है, और ये देखना है कि इस मामले के बाद अब कितने लोग इनके धोखाधड़ी का जो शिकार हो चुके हैं वो आते हैं, और ये दोनों बंटी बबली जो फिरदौस सैयद है, वसील सैयद है, उसके खिलाफ मामला दर्ज कराते हैं। कैमरामैन आमिर शेख के साथ अब्दुल मुंबई।